90 अफराद पर मुश्तमिल ये लोग पिछले 2 माह और 10 दिन से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये इन्होंने साथ लिखा हुआ भी है कि आर्मी चीफ साहब ने फरमाया बेटा आप परेशान ना हो। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें अभी तक नहीं कवर किया, लाइव नहीं दिखाया कि यहाँ पे हम मौजूद हैं। गरीब को कौन इज़्ज़त देगा? दर पदर बैठे हुए हैं, क्या ये लावारिस तो नहीं है? सामने प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब वाले हमें पानी भी नहीं भरने देते बच्चों के लिए, है ना। वो गन्ने की है, उसका जो पानी आता है वो केमिकल ज़दा है। केमिकल ज़दा जो पानी है वो ज़ेर ज़मीन हमारा पानी ख़राब हो गया है। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फिरदौसी पूछता है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्राम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद F6 नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरे पीछे ये एक बैनर देख रहे हैं आप। ये 90 अफराद पर मुश्तमिल लोग हैं जो पिछले 2 माह और 10 दिन से यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये यहाँ पे बैठ के आवाज़ें दे रहे हैं रियासत को, इदारों को इंसाफ के हसूल के लिए। और ये सब लोग जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनके साथ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी हैं और 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लोग पिछले 2 माह और 10 दिन से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। और इनका क्या मकसद है एहतजाज करने का? वो ये है कि रहीम यार ख़ान में मोनिस इलाही सन ऑफ परवेज़ इलाही साहब की एक मिल है जिसको खुसरू बख्तावर साहब जो हैं, ये इनका नाम खुसरू बख्तावर ही है, हाँ, वो इसको ओन करते हैं और ये एक गन्ने की मिल है और उसका जो वेस्टेज है उसको वो ज़मीन में छोड़ रहे हैं, जिससे ज़मीन का पानी जो है वो ख़राब हो रहा है और ज़मीन का ख़राब पानी पीने से ये जो मुतासरा लोग हैं इनके अपना मुतअद्दिद बच्चों की जो है वो तबीयत नासाज हुई है और उसके अलावा वो जो वहाँ की आबो हवा पे भी ये बड़ा असरअंदाज हो रहे हैं। तो इनके जो मुतालबात हैं वो मेरे पीछे लिखे हुए हैं, इनकी तरफ जाते हैं और इनसे बात करते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये एक तस्वीर है जो ये लोग सरापा एहतजाज हैं, इन्होंने जो एक पोस्टर पकड़ा है, बैनर पकड़ा है, जिसके ऊपर हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक तस्वीर लगी हुई है। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये एक इवेंट की तस्वीर है जिसमें मोहतरम जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब एक प्रोग्राम में गए तो वहाँ पे एक शहीद की जो बच्ची है उन्होंने जाके उनको बताया कि हमारे इलाके के जो वडेरे हैं वो हमें तंग करते हैं। तो ये इन्होंने साथ लिखा हुआ भी है कि आर्मी चीफ साहब ने फरमाया बेटा आप परेशान ना हो, अब आपको कोई वडेरा पानी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ की बच्ची से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब खुदारा जालिम सरमायादार जालिम जागीरदार से मासूम बच्चियों की जान छुड़वाई जाए। अब दूसरी तरफ देखें, ये बच्चियां भी आपकी मुंतज़िर हैं। अच्छा, वहाँ पे एक बच्ची है और इधर ये आप देख सकते हैं मुतअद्दिद बच्चियां जो कि इन्होंने पैनाफ्लेक्स के ऊपर भी उनकी तस्वीर लगाई हुई है कि ये सारी बच्चियां भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। और आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा है कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो ये एक थोड़ी मुनफरिद चीज़ है। इससे पहले जो हम देखते रहते हैं यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो लोग यहाँ पे आते हैं और सरापा एहतजाज होते हैं, तो वो या तो इदारों से मुतालबात कर रहे होते हैं और उनमें जो इदारे होते हैं फिर कुछ सियासी लोगों से उनको मुतालबात होते हैं। लेकिन ये जो इनका मुतालबा है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब से है, तो ये भी इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसी नौबत आन पहुंची कि आप हाफिज़ साहब से ही मुतालबा कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठे हैं और बाकी ये जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं, इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं जिनके ऊपर इनके मुतालबात लिखे हुए हैं। पीछे ये कैंप लगा हुआ है, अभी रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में बड़ी मुश्किल हो रही होगी यकीनन इनको, यहाँ पे ये फुटपाथ पे बैठे हैं, सहरी करनी, अफ्तार करना, और फिर छोटे छोटे बच्चे साथ हैं। तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा बेहिस नहीं होना चाहिए हमें। इतने वो बाअसर हैं तो क्यों हैं? मतलब एक 90 अफराद पर मुश्तमिल यहाँ पे लोग आ चुके हैं। तो ये टोटल वहाँ पे कितने ख़ानदान हैं? 300 नहीं, घर कितने हैं वहाँ पे? 60 घर, यानी कि 60 ख़ानदानों पर वो जो बाअसर है वहाँ का या जो वडेरा है जिसके ख़िलाफ़ इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, वो 60 ख़ानदानों को तकलीफ़ दे रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ उसने अजीरन कर रखी हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या आपके मुतालबात हैं और कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम जो है ना 2024 और जनवरी की 24 तारीख को आए थे यहाँ।
एहतजाज के लिए आए थे। एहतजाज इसलिए इसी वजह से आए थे, जो ये खुसरू बख्तियार और परवेज़ वली इनकी शुगर मिल्स हैं। इन शुगर मिल की वजह से हमारा 60 घर है, तो हमारे जो आदमी है मतलब 300 आदमी हैं। उन 300 आदमी तो मतलब उस मिल से जो है ना मतलब मुतासर हैं पानी की वजह से। वो शुगर मिल जो है ना वो गन्ने की है, उसका जो पानी आता है वो केमिकल ज़दा है। केमिकल ज़दा जो पानी है वो ज़ेर ज़मीन हमारा पानी ख़राब हो गया। 2007 से लेकर 2024 तक मेरा अबू अब्दुल कादिर साहब है ना मतलब 2007 से लेकर 2024 तक अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, अदालतों में DCO के पास, DPO के पास, हर किसी के पास। हाँ, अदालतें तो आर्डर तो देती हैं, आगे अमल नहीं होता। अमल कौन नहीं करवाता? ये DC का काम है या AC का काम है, वो भी उनके हैं, बड़े लोग उनके हैं, तो गरीब कहाँ जाए? अगर गरीब को इंसाफ मिलता तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए इस्लामाबाद आए हुए हैं। हमने सोचा था सर इस्लामाबाद कोई रोशनी का शहर होगा, वल्लाह अल्लाह की ज़ात गवाह है ये हमारे ज़िले से भी पीछा है। क्यों? हमारे ज़िले में तो वैसे भी अंधारा है, तो इस्लामाबाद हमारे ज़िले से भी पीछे हो गया। क्यों पीछे हो गया? ये आर्मी चीफ बैठा हुआ है, सदर आसिफ अली जरदारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ है, चीफ जस्टिस साहब हैं। इनको पता भी नहीं है जो भी इधर गरीब आदमी कोई बैठा है, कोई इनकी कोई सुन ले। 2 महीने 6 दिन हो गए, किसी ने हमारा हाल भी नहीं पूछा, क्यों आए हो, कैसे बैठे हो। न कि हुक्मरान है, वोट के लिए बोलते हैं, जो वोट दो, वोट की इज़्ज़त दो। गरीब को कौन इज़्ज़त देगा? दर पदर बैठे हुए हैं। क्या ये लावारिस तो नहीं है? अल्लाह तो देख रहे हैं ना। हाँ, पानी भी इस मिल की वजह से ख़राब हो गया। जो 60 साल का हमारा रास्ता था, पीछे हमारा रास्ता वो जो पक्का था 60 साल का, वो उन्होंने बंद कर दिया। खुसरू बख्तियार और परवेज़ वली। आगे जो हमारा कच्चा रास्ता था, वो जो मिल की जो राखी होती है, वो उस कच्चे रास्ते के ऊपर जो है ना राखी डाल दी। हमारे उस राखी से ना हमारे बच्चे जल गए। उस बच्चे की जो मतलब वीडियोस है हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये पानी की जो बीमारी है वो भी हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। अभी इधर आए थे, उसकी जो है ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, हम जो है ना उसको वापसी भेज दिया। उस पानी की जो केमिकल ज़दा है ना, केमिकल ज़दा की वजह से जल्द की बीमारी मतलब जो भी बीमारियां हैं, डॉक्टर की भी रिपोर्टें हैं, सब कुछ हमारे पास हैं। कोई नहीं सुनता गरीब की। अगर कोई सुनता तो ये छोटे छोटे बच्चे, हम भी छोटे ये माएँ, हमारे बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये दर पदर ना होते इनको। अच्छा, ये जो फ्लैक्सेस लगे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा तफसील बताएं। जी, इसके बारे में हम ये बता सकते हैं, ये जो है ना 2018 तीसरा महीना 16 तारीख को जो है ना अदालत ने, हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने उन्होंने फैसला सुनाया है अब्दुल कादिर के हक़ में। जो भी ये जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जब 16 को जो है ना अदालत ने ऑर्डर सुनवाया है, 17 को जो है ना मिल वालों जो है ना मिल माफिया हमारे ऊपर जो है ना पर्चे डाल दिया सबके ऊपर। पुलिस को बुलाकर जो है ना हम सब के ऊपर मतलब हम जो है ना उधर मुलाजमत भी करते थे। 25 आदमी के ऊपर जो पर्चा कराया, बाकी जो है ना नामालूम जो है ना लिख लिया भी। जो ये जो है ना हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों उठाते हैं? वो ताकतवर लोग हैं, गरीब यही तो करता है, आवाज़ अदालत का दरवाज़ा तो खटखटा सकता है ना, और किसके पास जाए? तो इसलिए हमारे ऊपर जो है ना पर्चे भी कटवाया, पुलिस इस्तेमाल भी की, सब कुछ किया। तो हमारे से भी जितना हुआ हम जो है ना अपनी बचा के अल्लाह से दुआई मांगा। 2018 में आया, हम अपनी जान बचाने के लिए, जो पीछे वो जुल्म करते हैं इधर आए, जो भी हमें जो इंसाफ मिला जाए। तो उस वक़्त जो है ना परवेज़ वली वज़ीर आला था, खुसरू बख्तियार चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने जो है ना हमें धोखे से लेकर गए। जो हम जो है ना आपके जो भी मुतालबात हैं, रास्ते के हैं, मतलब पानी की भी हैं, जो मुलाजमातें हैं, हम जो है ना आपके ऐसे ऐसे मसले हल कर देंगे। 2018 में लेकर के धोखे से अभी तक हमारा कोई मतलब हमारे साथ बैठ कर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पीछे से रास्ता बंद कर दिया, आगे से राखी डाल दी, मुलाजमत हमारी छीन ली, रोज़गार हमारा छीन लिया। पहली तो बात यह है, ट्रीटमेंट प्लान जो हुकूमत आर्डर देती है उसके ऊपर भी अमल नहीं करते। कौन नहीं करते? ये वडेरे हैं। वडेरे कौन हैं? जिनको अल्लाह ताला
जो है ना सरमायादार जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला उनको, गरीब आता है इस्लामाबाद में उम्मीद रख कर आता है। ये जो सैयद आसिम मुनीर जो है ना, एक बच्ची के सर के ऊपर हाथ रख कर उसको यकीन दिलवाता है जो इंशाल्लाह आपके ऊपर जो है ना कोई वडेरा जुल्म नहीं करेगा, पानी नहीं छोड़ेगा। यहाँ जो है ना 50 औरतें बैठी हुई हैं, उसको पता भी नहीं है जो इधर कोई बैठा हुआ कि नहीं बैठा। खुदारा हम तो यही इंसाफ की उम्मीद रख कर आए हैं, अभी तक हमें जो है ना कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे जायज़ मुद्दे हैं ये, जो नहीं हमारे कोई ज़्यादा मुद्दे हैं, गरीब आदमी के मुद्दे नहीं है, वो हमारे पड़ोसी, हम उसके पड़ोसी हैं। जो हमें जो है ना हमारी नौकरी बरहाल, मतलब मुलाजमत बरहाल हो जाए, जो पीछे वाला रास्ता था वो भी हमारा बरहाल करें। अगर वो बरहाल नहीं करते, बोलते हैं जो हम जो है ना मिल लगा दी, बाउंड्री दे दी, जो हमारा कच्चा रास्ता है उसको भी बना लें। तो ट्रीटमेंट जो प्लांट है हमारा, जो मेन इशू है वो ट्रीटमेंट प्लांट है। ट्रीटमेंट के बगैर जो हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जब तक ये नहीं लगाएंगे ना, उस वक़्त तक जो है ना जितना भी आबादी है इंसानों की, वो जो है ना दिन ब दिन जो है ना बीमारी का शिकार है, मतलब पानी का भी शिकार है। हर बीमारी का जो शिकार है इस पानी की वजह से है। जी, हक नवाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हम पिछले 2 माह और 10 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आया हमें कवर करने के लिए। यूट्यूबर्स आते हैं और वो हमारी रिकॉर्डिंग्स करके लेके जाते हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो करके लेके जाते हैं। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें अभी तक नहीं कवर किया, लाइव नहीं दिखाया कि यहाँ पे हम मौजूद हैं। और दूसरी बात इन्होंने की कि साथ ही सामने प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब वाले हमें पानी भी नहीं भरने देते बच्चों के लिए। अगर हम वहाँ पे पानी लेने के लिए जाते हैं तो हमें पानी नहीं देते। और ये देखें छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्ची मेरी भी गोद में है, इनकी एक ये हक नवाज़ साहब की गोद में, पीछे हमारी माएँ बहनें बैठी हैं। तो ये 90 अफराद पर मुश्तमिल पिछले 2 महीने 10 दिन से यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। 60 घराने हैं वहाँ पे पीछे जो मुतासर हैं, लेकिन कोई इनकी ख़बर लेने वाला नहीं है। तो मेरी गुजारिश है तमाम, ख़ास तौर पर जो इन्होंने गुजारिश की हुई है वही मैं दोबारा दोहराऊँगा जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, हमारे आर्मी चीफ साहब से, गो कि ये उनका अदालतों का वो है मामला, आर्डर अदालतों ने दिया, वो जो वहाँ पे बैठे हैं, बल्कि अदालतों से आर्डर ले चुके हैं और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका है काम। लेकिन फिर भी जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है तो वही रिक्वेस्ट मैं थोड़ी हाईलाइट करूँगा जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से और दीगर हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो रहीम यार ख़ान की इंतज़ामिया है कि उन्होंने हाई कोर्ट के जो आर्डर हैं उनको भी, उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया, तो उनको कम अज़ कम उनके ऊपर अमल करना चाहिए और इनको जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे होने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।